ठीक है, पर थोड़ा अच्छे दाम लगा लो, पूरे 25 मीटर लूंगी। ये वाला ले लीजिए, ये वाला और अच्छा है। पर कब? एक मिनट। हाँ अंकल बोलो, क्या हुआ? एक गुड न्यूज़ है, मासी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। सच? थैंक यू बाबा जी। अच्छा वो सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा मोना, एक काम करो, तुम मासी का कमरा फटाफट ठीक कर दो, मैं उन्हें डिस्चार्ज कराकर घर ला रहा हूँ। तुम अभी उन्हें घर लेकर आ रहे हो? हाय रब्बा, मैंने सूट पहन रखा है अंकल। अगर उन्होंने मुझे सूट में देख लिया ना तो फिर से बहुत बड़ा स्यापा हो जाना है। बाय गॉड, मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। अरे बहन जी आप बाद में आऊंगी। ये रुको रुको रुको, ये वाला भैया, ये वाला। पागल। रुको, डेरा वाला चलोगे? नहीं नहीं चलने का। चुपचाप डेरा वाला चलो, नहीं तो पुलिस स्टेशन लेके चलूंगी। हाँ अरे बाय गॉड। अजीब जबरदस्ती चलो है, मेरा ऑटो है। चलो चलो जल्दी करो। बकवास, डेरा वाला ले चलो। अंकल को एसएमएस करके पूछती हूँ कहाँ है। हाँ चलना। डेरा वाला कहाँ पहुँचे? रब्बा प्लीज बस आज मेनू मचा लेना। पता नहीं भैया, थोड़ी तेज चलाओगे रिक्शा? ऐसा लग रहा है जैसे ऑटो रिक्शा नहीं बैलगाड़ी चला रहे हो। अरे कोई जल्दी दरवाजा खोलो। भाभी कितनी बार बजाओगी? दरवाजे तक आने में थोड़ी देर तो लगती है ना। तू वो सब छोड़, मासी जी तो नहीं आई ना? नहीं, क्यों? थैंक गॉड बच गई। ये ले, ये सामान तू मास्टर जी को दे दे, मैं जल्दी से चेंज कर आती हूँ। देख लिया तो बैंड बचानी है। बाय गॉड। मोना बहू, आप आ गई? क्यों नहीं आना चाहिए था? और थोड़े दिन रहना चाहिए था ना हॉस्पिटल में, ताकि तू अपनी मनमानी कर सके। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। चुप। देख देख नानकी, देख तेरी बहू को शर्म लिहाज कुछ भी नहीं है इसे। इसके कारण मैं हॉस्पिटल में गई और ये आजादी के मजे लूट रही है घर में। क्या पहना क्या है तूने? हाँ, एक ही रात में 5 गज की साड़ी 2.5 गज की कैसे हो गई? ए छोकरी, तू पंजाबी लड़की थी, वहां पे ये पहनावा चलता होगा, लेकिन अब तो एक सुसंस्कृत गुजराती परिवार की बहू है। ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा, समझी? 1 साल होने को आया शादी को, अब तक साड़ी पहनने की आदत नहीं है तुझे? हाँ, क्या हुआ? बोलती क्यों बंद हो गई? मासी वो मैंने ही मोना को कहा था। चुप, बहू से बात कर रही हो ना, बीच में मत बोल। वैसे तो बहुत पटर पटर करती है ये, अब क्यों बोलती बंद हो गई? क्या हुआ छोकरी? होशियार बनती थी ना, प्रवचन बहुत देती थी। बता मुझे, 1 साल होने को आया शादी को, अब तक साड़ी पहनने की आदत क्यों नहीं है तुझे? वो क्या है ना कि मैं मार्केट गई थी। क्या साड़ी पहन के बाजार में जाती तो सब्जी वाला सब्जी नहीं देता तुझे?
नहीं, मैं सब्जी लेने नहीं गई थी। वो तो मैं ना। चुप कर। हर बात में बहस जरूरी नहीं है। अभी अभी बेना हॉस्पिटल से आई है ना, फिर और आप भी बहना कहाँ बहस करने लग गई? डॉक्टर ने कहा है आराम कीजिए, आप शांत रहिए। चल से जल लेके जा मासी को अपने रूम में। आप जाइए, आराम कीजिए। अरे कहाँ से आराम मिलेगा? ये लड़की थाकी गई आना थी भाई साहब। अच्छा, रुक रुक, थोड़ा सांस लेने दे। उस लड़की ने दिमाग खराब किया मेरा। गलती मेरी ही है जो मैंने तुझे जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है। उसी का नतीजा भुगत रही हूं मैं आज। अब खड़ी क्या है? जाकर कपड़े बदली कर साड़ी पहन। मैंने तुझे कहा था ना, जब तक बहना है साड़ी पहनना, पंजाबी सूट मत पहनना। लेकिन तुझे मेरी इज्जत का कोई लिहाज ही नहीं है और बेइज्जती नहीं सह सकती मैं। अम्मा जी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तो क्या कहूँ? गलती पर गलती तू करती रह, मैं तुझे बचाती रहूं, और फिर भी तुझे न मेरी इज्जत की परवाह है और न मेरे जज्बातों की। मौका मिला नहीं और मनमानी कर दी। अब तो लगता है तेरी गलतियां छुपाकर मैंने बहुत बड़ी भूल की। अम्मा जी मुझे नहीं पता था कि की मासी इतनी जल्दी आ जाएंगी। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन हो जाता है। हाँ बस अब बख्श दे मुझे। मैं भी इंसान हूं, नहीं सहा जाता मुझसे। क्या हुआ बेना? काय नहीं थोड़ू। अच्छा तू जा, मैं लेकर जा। चाहिए? चल। पता नहीं ये मोना बिटिया कहाँ रह गई सामान के साथ। कमाल है, चाय तो छोड़ो, पानी तक किसी ने नहीं पूछा आज इस घर में। अरे अनुगल बाबू, वो मशीन है ना, उसकी तबीयत जरा नासाज है, पूरी की पूरी जाम हो गई है। अरे हमारे बस की बात नहीं है मियाँ, किसी मशीन के डॉक्टर को बुलाइए और ठीक करवाइए इसकी तबीयत। इसके बगैर तो हमारा काम ही नहीं होना। हाँ जी मास्टर जी। अच्छा जी, खुदा हाफिज, चलता हूँ, फिर मिलते हैं। हे ठाकुर जी, बस कृपा रखो हमारा पर। गलत करती है लड़की, हमेशा गलत करती रहती है। बिगाड़ दिया है तूने उसे। एकदम कुछ नहीं सिखाया तूने उसे ननकी, कुछ नहीं सिखाया तूने उस मोना को। कोई और सास होती तो अब तक गुजराती के रंग में रंग चुकी होती लड़की। लाड प्यार से बिगाड़ दिया है तूने उसे। कितना फर्क पड़ता है संस्कारों से। देख अपने हेतल को देख, हैं? एक बार कहा चली गई, चुपचाप ससुराल चली गई। मन के खिलाफ गई है लड़की, फिर भी अब तक ससुराल वालों की शिकायत आई है नहीं? तेरे संस्कारों की वजह से जो तूने उसे दिए नहीं दिए। बहू को कुछ भी तूने सिखाया नहीं और वो सीखना भी नहीं चाहती। माँ से भी कुछ सीख के आई नहीं है लड़की, बस एक ही चीज सीखी है, बड़ 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 बड़। ये कितनी देर हो गई? वो फोन दे, फोन। अचानक किसको फोन करना है? ये तुझे नहीं पता? रुक। नहीं बेना, मेरा रुकना ठीक नहीं होगा। ईश्वरनाथ जी, इतने सारे कपड़े कौन जमाएगा?
मुझे ही करना पड़ेगा, और कौन यहाँ करेगा। भाभी, आपकी चाय बिल्कुल वैसी बनाइए जैसे आपने कहा था, आपकी फेवरेट टाइप्स। थैंक यू स्वीटी। ये ना तुम वहां रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। वो क्या है ना कि इतना सारा काम बचा हुआ है, पहले ये निपटा लूं। रख दो ना, मैं पी लूंगी। ठीक है। स्वीटी। भाभी, रुकिए। आप क्यों झुक रही थी? आपकी तबीयत वैसे भी खराब है ना। स्वीटी, अगर मैं झुकूंगी नहीं तो इतना सारा काम कौन करेगा? देखो ना कितने सारे कपड़े हैं, कमरा कितना गंदा हो रहा है, ये सब साफ करना है, सब कौन करेगा? आप बेकार की टेंशन मत लीजिए, मैं आपके सारे काम कर दूंगी फटाफट से। आप बस बैठकर चाय पीजिए, वरना ठंडी हो जाएगी। चलिए। अरे नहीं 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 स्वीटी, ऐसे नहीं। देखो ये मेरा काम है, मुझे ही करना चाहिए। तुम परेशान मत हो, मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं। हेलो, जिनसे हम प्यार करते हैं उनका काम करने में कोई परेशानी थोड़ी ना होती है। आप आइए, बैठिए ना, चाय पीजिए ना, मैं सारा काम कर दूंगी। जल्दी, ठंडी हो जाएगी। बैठिए बैठिए। अरे लेकिन बैठिए ना, आराम से बैठिए। बैठिए, फटाफट सारा काम कर दूंगी। लीजिए। थैंक यू सो मच स्वीटी। थैंक्स की क्या बात है? भाभी, आपको चाय कैसी लगी? बहुत अच्छी बनी है। अरे स्वीटी, ये वाली जो साड़ी है ना, और इसके नीचे वाली, वो ना वहां नीचे रख देना। ठीक है। ये नीचे वाली भी? हाँ, ये वाली। ठीक है भाभी। हेतल ये ठीक नहीं कर रही है। स्वीटी की मजबूरी का फायदा उठा रही है, लेकिन स्वीटी को मना करके कोई फायदा तो है नहीं। उसने गलती सुननी है नहीं। आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल ना। मेरा माँ बनने का सपना पूरा होगा ना करणवीर जी? सॉरी मोना, मैंने मासी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम तो जानती हो ना, मासी अपने आगे कहाँ किसी की सुनती है। जब अम्बा जी की जबान मासी जी के सामने नहीं खुलती है तो तुम अपनी बात ना ही करो। अम्बा जी तो कुछ नहीं बोलती उनके सामने, यहाँ तक कि वो मुझे भी मुंह नहीं खोलने देती हैं। मैं अगर कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती हूँ ना तो उन्हें लगता है कि मैं बहस कर रही हूँ और मुझे चुप करा देती। अब मैं कुछ नहीं बोलने जाने वाली हूँ बाय गॉड। अब ना मैं मौन व्रत रखने वाली हूँ इस घर में। मैं वो मोनी बाबा बन जाऊंगी। नहीं नहीं मोना, तुम समझ नहीं रही हो। मासी की हाँ में हाँ मिलाने के अलावा अम्बा जी और कुछ नहीं कर सकती। अरे डॉक्टर ने भी उन्हें यही कहा है कि उन्हें किसी भी तरीके का टेंशन नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है, हाइपर टेंशन की वजह से उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। सच्ची? हाँ। मासी जी की इतनी तबीयत खराब है? और देखो मोना, कुछ ही दिनों की तो बात है ना, तुम्हें भी मासी का अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा। कोशिश करनी होगी कि उन्हें किसी भी तरह से गुस्सा ना आए। तुसी फिक्र न करो, मैं मासी जी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। हाँ, लेकिन अम्बा जी वो मुझे कोने में ले जाके भी तो ये बात समझा सकती है ना। प्यार से बता देती, मैं मान जाती ना। मैं जानती हूँ अम्बा जी केतकी मासी से बहुत प्यार करती है। इज्जत करना एक अलग बात होती है, पर डरना वो अलग बात होती है। कोई ना कोई बात तो ऐसी जरूर है जो केतकी मासी को पता है और घर में किसी और को नहीं पता है। इसीलिए अम्बा जी इतनी दबी दबी सहमी सी रहती है उनके सामने, कुछ नहीं बोलती। देखो मोना, ये बेकार के ख्याली पुलाव मत पकाओ। अरे मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बेकार की टेंशन ले रही हो। क्या? कैसा कुछ नहीं है? मैं जानती हूँ, तुम्हें नहीं पता है। हम लड़कियों के पास ना सिक्स सेंस होते हैं, जो किसी को नहीं दिखता ना वो हमें पता लग जाता है। और मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है।
और मैं वो पता लगा के रहूंगी। अरे चाची, ये सब क्या लेकर बैठ गई? मैं खुद कर लूंगी अपना काम, आपको ये सब क्या करने की जरूरत है? तो और क्या करती? तुझे हेतल की तीमारदारी से तो फुर्सत है नहीं, तो मैंने सोचा तेरा काम मैं ही हल्का कर दूं। वैसे भी तुझ में ताकत कहाँ होगी अपना कमरा साफ करने की। चाची, मैं कोई इतना बड़ा काम ही नहीं करके आई। और वैसे भी हेतल भाभी और उनके होने वाले बच्चे के साथ रहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पूरी पगला गई है तू। देख ले चाची जी, उस बच्चे के प्यार में कितनी अंधी हो गई है। उसे अभी तक उम्मीद है कि हेतल और करण अपना बच्चा इसे देने वाले हैं। परमीत जी, आप परनीत पुत्र, तू ते 15 दिना वास्ते गया सी ना? इतने अच्छे नसीब कहाँ चाची जी। काम खत्म हो गया, सो लौटना पड़ा स्वीटी का पागलपन झेलने के लिए। पुत्र तू हाथ मुंह धो ले, थका हुआ होगा, मैं चाय भिजवाती हूँ। क्या हो गया परमीत जी आपको? इतनी कड़वाहट क्यों भर गई आप में? अगर रब ने चाहा तो करणवीर जी अपना वादा जरूर निभाएंगे। और फिर देखना, हमारी गोदी में भी एक छोटा सा बेबी खेलेगा जो हमें मम्मी जी पापा जी बुलाएगा। ये सब सोचकर भी आपको खुशी नहीं मिलती? जब होगा तब देखेंगे। लेकिन स्वीटी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब से करण घर पे लौटा है ना, उसने एक बार भी अपने वादे का जिक्र नहीं किया है। तू क्यों परोस रही है? बैठ, किंजल परोसेगी। बैठ किंजल, आप बधन है। अरे किंजल, जरा रुक जा। मैंने मासी जी के लिए ना कम तेल और कम मसाले की सब्जी बनाई है, मैं परोस देती। अरे वाह मुन्ना रानी, सास की बहन का तो बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है, हैं? तेरा ससुर की बहन का भी ख्याल रखो। ये खबर न तो कह दूं, मैं भी मेहमान हूँ। हाँ, क्या बनाया सबके लिए बोलो? अरे कोई, आप सबके लिए इतना सब कुछ तो बनाया है, देखिए। किंजल, क्यों चेहरा देख रही है? बोला ना मैंने परोसने के लिए। परोस, जल्दी जल्दी खा के मुझे दवाई लेनी है। चल लाओ दीदी। थोड़ू जब मैं आप लोगों को परोस देती हूँ। नहीं, ला मुन्ना, हम ले ला। बेटा, तुम भी खाना खाने बैठ जाओ, हम सब परोस लेंगे। आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल ना। मेरा माँ बनने का सपना पूरा होगा ना करणवीर जी? क्या बात है, क्या बात है। अरे पुत्र आजा आजा जी चाचा जी, ऑर्डर बुक हो गए। अगले हफ्ते से डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। बस एक बार आधे से ज्यादा ऑर्डर पूरे हो जाए, उसके बाद बाकी ऑर्डर्स लेना शुरू कर दूंगा। वाह, तू तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। दारजी सही कह रहा है, ऑर्डर उतना ही लेना चाहिए जितना पूरा कर सके हम। अगर डिलीवरी वक्त पे नहीं हुई तो फिर मार्केट में नाम खराब होता है ना। हाँ जी, बस भाई गुरु की मेहर है, सारे दिन फिर से लौटा है। आओ आओ भैया, खाना लाओ जल्दी, भूख लगी है बहुत। आ गए तुम लोग? चंगी गल है, साथ में बैठ के खाना खा लो। चाची, मैं आप ही के साथ खाना खाऊंगी। परमीत जी, आप बैठिए।
भाभी आ जाइए, आप करणवीर जी के साथ बैठकर गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। तुम सारे बच्चे एक साथ इसी तरह से राजी खुशी रहो, इस घर में काम की बातें हो, यही मुझे अच्छा लगता है। बस बच्चे घर में होते हैं ना तो घर घर जैसा लगता है, वरना तो बस पत्थर का बना हुआ सुनसान मकान है। राज जी, अब आपका घर हमेशा ऐसा ही रहेगा, भरा पूरा। यहाँ कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। करणवीर जी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलना। मेरा मां बनने का सपना पूरा होगा ना करणवीर जी? आपके वादे के भरोसे मैंने बच्चे का नाम भी सोचना शुरू कर दिया।